तो डिटरमिनेंट डिस्कस करते हैं। डिटरमिनेंट क्या है? हमने 10th में जब डिटरमिनेंट पढ़ा तो हमने पढ़ा कि इस तरह से d एक वैल्यू होती है और इस तरह से दो वर्टिकल लाइंस के बीच में इस तरह से कुछ दिया होता है नंबर्स, है कि नहीं? और हमें क्या करना होता है? ये सॉल्व करना होता है। और हम कौन सा रूल यूज करते हैं इसके लिए? We use Cramer's। कौन सा रूल यूज करते हैं हम लोग? Cramer's रूल यूज करते हैं। जस्ट माइक कनेक्ट कर लेने दो। Cramer's रूल हम यूज करते हैं। Cramer's रूल, ये जो मैट्रिक्स हम यूज करते, सॉरी, जो डिटरमिनेंट हम निकालते थे Cramer's रूल का यूज करके, ये कौन सा था डिटरमिनेंट? 2/2 का डिटरमिनेंट। कौन सा? 2/2 का। क्यों 2/2 का डिटरमिनेंट था? 2/2 का डिटरमिनेंट क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या थे? 2 रो और 2 कॉलम थे। कितने? 2 रो और 2 कॉलम थे। अब बात करोगे कि 2 रो और 2 कॉलम कौन से? ओके, तो ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल्स होते हैं, इसको अपन अच्छे से कनेक्ट कर ले। ओके, ये जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इस तरह से, यहाँ पर देखो, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? रोज बोलते हैं। ओके, दीज आर रोज। ओके, और ये जो वर्टिकल्स होते हैं, इन वर्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। तो रोज हैं और कॉलम्स हैं। अब इन रोज और कॉलम्स के डिटरमिनेंट को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या बोलता है? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 into 5, तो 1 into 5 हमने कर लिया, माइनस फिर हम क्या करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 into 2। So it is 1 into 5, 5 minus 8 which is equal to -2। Yes, ये हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाता है। क्लियर है? ये हमने 10th में किया। तो 10th में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा 2/2 डिटरमिनेंट। क्या पढ़ा? 2/2 डिटरमिनेंट। अब हम जो पढ़ने वाले 11th में, वो पढ़ने वाले हम लोग 3/3 डिटरमिनेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? 3/3 डिटरमिनेंट। तो 3/3 डिटरमिनेंट में क्या होता है? तो 3/3 डिटरमिनेंट में होता है 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। क्या होते हैं? 3/3 डिटरमिनेंट में क्या होता है? 3 रोज एंड 3 कॉलम। 3/3 डिटरमिनेंट कितना? 3 रो कितना होता है? रोज होती हैं 3। रोज कितनी होती हैं? कॉलम्स कितने होते हैं? कॉलम्स होते हैं 3। ओके, तो अब 3 रोज और 3 कॉलम्स का एक डिटरमिनेंट हम बना लेते हैं। तो यहां पर हमने रख लिया डिटरमिनेंट डी इक्वल टू 5 2 3 4 1 2 9 8, एक 0 नहीं लेते हैं, 1 लेते हैं, 1। ओके, अब इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है। तो इसका 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? ये हमारे लिए नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस माइनस प्लस ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करना है? अब देखो, पहले हम क्या करें? यहाँ पर d इक्वल टू, सबसे पहले ये पहला सेलेक्ट कर लेंगे। पहला नंबर +5 है। क्या है? +5 है। तो +5 सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो यहाँ पर आ गया +5। अब 5 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, 5 जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसको क्या करो? भूल जाओ। ओके, तो भूल गए तो क्या मिल रहा है? देखो, 1 2 8 1। यस और नो? बात क्लियर है? यस, ये 5 जिस रो में है, जिस कॉलम में, भूल जाओ बस उसको। क्या मिल गई? 1 2 8 1 ना? ओके, अब ये माइनस और इसके आगे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाता है? -2। अब ये 2 जिस कॉलम में है और जिस रो में, उसको भूल जाओ। ये 2 जिस कॉलम में है और जिस रो में है, उसको भूल जाओ। इस रो में है और इस कॉलम में भूल जाओ, तो क्या बच गया? 4 2 9 1। बात क्लियर है? ओके, देन उसके बाद क्या है? +3। अब ये 3 जिस कॉलम में है और जिस रो में, उसको भूल जाओ।
जिस कॉलम में और जिस रो में उसको भूल जाओ। तो जिस कॉलम में और रो में है तो क्या है 4 1 9 8। ओके, क्लियर है? कोई डाउट इसको लेकर? तो अब हम क्या करेंगे सेम, अब तो ये हमारा 10th की तरह हो गया ना, है कि नहीं? 2 by 2 वाला मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या है, सॉरी डिटर्मिनेंट हो गया। तो 1 into 1 1 minus 8 into 2 16, then minus 2 4 into 1 4 minus 9 to the 18, then plus 3 एक मिनट 18, ये रफ कर देता हूं मैं, क्या है ये? ओके, ये क्या हो गया प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 32 और यहाँ पर 9। यस और नो? क्लियर है? कोई डाउट इसको लेकर? अब मुझे बताना 1 इंटू माइनस 15, सॉरी माइनस 16 कितना होता है? सॉरी 1 इंटू नहीं, 1 माइनस 16 कितना होता है? -15। यस और नो? -2। अब मुझे बताओ 4 माइनस 18 कितना होता है? -14 होता है। देन +3। 32 माइनस 9 कितना होता है? 32 माइनस 9 23। तो अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 5। 15 इंटू 5 होता है 75, पर प्लस माइनस है इसलिए माइनस। ओके, ये -14, ये प्लस -2। ओके, -14 -2 प्लस हो जाएगा ना, +28। ओके, देन 23 इंटू 3। 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा? कितना? 69। अब ये -75 प्लस 28, -75 प्लस 28, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मतलब 75 में से अपन 28 माइनस करेंगे, तो 75 में से अगर 28 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 माइनस 8 7। ओके, तो यहाँ पर होगा 6 6 माइनस 2 4। तो ये क्या आएगा? 47 आएगा। अब मुझे बताओ 47 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? माइनस में, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस। देन प्लस 69। तो अब -47 प्लस 69 क्या हो जाएगा? माइनस होगा अगेन, पर 69 में से अब 47 माइनस होगा, तो 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 22, बट पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव। समझा? तो हमारे पास 3/3 का डिटर्मिनेंट रहेगा, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? क्लियर है? कोई डाउट? ओके, तो चलो। अब डिटर्मिनेंट में एक बात और याद रखने लायक है कि डिटर्मिनेंट में जितने रो होते हैं ना उतने कॉलम होते हैं, याद रखना। डिटर्मिनेंट में नंबर्स ऑफ रोज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम्स। ये बात आपको याद रख लेनी है। ओके, ये बात आपको याद रख लेनी है। कोई अगर आपको पूछे कि डिटरमिनेंट में ऐसा हो सकता है क्या, रो कम हो और कॉलम ज्यादा हो, या कॉलम ज्यादा हो रो कम हो, ऐसा नहीं। ऑलवेज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो डिटरमिनेंट या तो 2/2 का होगा, मतलब 2 रो 2 कॉलम, या डिटरमिनेंट 3/3 का होगा, 3 रो 3 कॉलम, या डिटरमिनेंट 4/4 का होगा, 4 रो 4 कॉलम। ऐसा कोई डिटरमिनेंट नहीं मिलेगा 4x3, 4 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट। 3x3, सॉरी 3x4, 3 रो 4 कॉलम, इस तरह से कोई डिटरमिनेंट आपको नहीं मिलने वाला। समझा? ओके, चलो पहले टाइटल दोगे 3/3 डिटरमिनेंट और सॉल्व, इसको सॉल्व कर लोगे, फिर अपन एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे।
हो जाएगा तो बताना मुझे। हो गया? हो गया आपका? डन? ओके, तो चलो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं। आपके टेक्स्ट बुक से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन है अपना d इक्वल टू 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। ओके, क्लियर? तो अब इसका डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस। ओके, फिर क्या करेंगे, आप पहला लेंगे +3, तो 3 लिख दिया। ये रो और ये कॉलम भूल जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास, 1 -2 3 और 1। ओके, क्लियर है? कोई डाउट इसको लेकर? देन ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब आप ये कॉलम और ये रो भूल जाएंगे, तो क्या आएगा, 1 -2 2 1। ओके, देन उसके बाद क्या है, +5। देन आप क्या करेंगे, ये कॉलम और ये रो भूल जाएंगे, तो क्या बचेगा, 1 1 2 3। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सो इट विल बी 1 × 1 1। अब यहाँ पर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात। अब देखो, माइनस तो हमको बाय रूल लगाना होता है। अब 3 × -2 क्या होता है, -6। तो 2 माइनस आ गए ना साथ में, 2 माइनस आ गए तो एक ब्रैकेट लगा देने का। समझा? यस, क्लियर है? ओके, देन +4 1 × 1 1, देन -2 × -2 -4। सो 2 माइनस आ गए, एक और माइनस लगा देंगे। सो 3 × 1 3 -2। ओके, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3। सो 1 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 1 माइनस माइनस प्लस, देन 3 -2 1। ओके, so 6 + 1 7 7 × 3 21 plus 1 + 4 5 5 × 4
20, देन 5 into 1 5, ओके। तो सब लोग ऐड में है, एडिशन में, ओके। तो क्या हो जाएगा 41 46, ये अपना डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? सॉल्व। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ओके। क्या और दिया क्या हुआ है अपने को? दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहां पर x प्लस 1 और यहां पर भी x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब बोल रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है? 0 है, तो x का वैल्यू निकाल के बता दो। तो डिटर्मिनेंट का ये तो अब यहां पर देखो, ये मैं बोल दूं ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, यस और नो? 2/2 का डिटर्मिनेंट है ना ये, क्योंकि 2 रो है 2 कॉलम है। तो 2/2 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यस और नो? फिर क्या हो जाएगा? माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लाई ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 और यहां पर क्या हो जाएगा? x प्लस 1, ओके। क्लियर? अब देखो इन दोनों में से मैं x प्लस 1 कॉमन ले लूं, यस। तो अगर x प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये ब्रैकेट खुलेगा, तो एक तो बाहर गया, ओके। अंदर सिर्फ एक बचा ना, एक एक्स प्लस कॉमन करके बाहर गया, ओके। तो अंदर क्या बचा? ब्रैकेट खुलेगा एक्स और माइनस, यस और नो? ये क्लियर है, कोई डाउट? ओके। अब क्या हो जाएगा? ये -1 और +1 कैंसिल, ओके। तो क्या बच रहा है अपने पास? अपने पास बच रहा है x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, ओके। अब देखो अगर इसमें से भी देखूं तो x कॉमन निकल रहा है ना, ओके। इसमें से भी देखो तो x कॉमन निकल रहा है, तो क्या मिलेगा? x प्लस 1 x और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये तीन टर्म है ना, पहला दूसरा तीसरा, तीन टर्म को मैं ऐसा लिख दूं कि एडजस्ट करके x इंटू एक्स माइनस 1, सॉरी x प्लस 1 और x माइनस 2, यस। अब देखो हमने 10th में जब क्वाड्रेटिक पढ़ा
ओके, तो अपन ऐसा करते थे ना, x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 होता था, तो अपन क्या लिखते थे, x इंटू 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 ना, ऐसे लिखते थे ना क्वाड्रेटिक में। तो अब यहां पर देखो, यहां पर तीन टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो तीन टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 मतलब क्या, इसका मतलब x इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। बात क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 2। ओके, सो देयरफॉर x की तीन वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 0 हो सकता है, x इक्वल टू 1 हो सकता है, x इक्वल टू 2 हो सकता है। क्लियर है? कोई डाउट इसको लेकर? चलो पूरा हो गया डन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, सेम यही x की वैल्यू फाइंड करनी है पर 3x3 का मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस 1 टू 2x 1 माइनस 3 3 माइनस 4 5 इक्वल टू 0, सर इक्वल टू 20 नहीं, सॉरी इक्वल टू 20। अब अपने को सॉल्व कर, ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान। पहले तो अपन 3x3 आया तो प्लस माइनस प्लस लगा देते हैं। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो, पहले तो x आ जाएगा, अब x जिस रो में है जिस कॉलम में उसको भूल जाओ, तो 1 माइनस 3 माइनस 4, देन ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 1। अब ये जिस कॉलम में है और जिस रो में उसको भूल जाओ, तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 3। अब प्लस 2 है, तो ये जिस कॉलम में है और जिस रो में उसको भूल जाओ, तो क्या आ जाएगा,
2x 1 3 माइनस। ओके, क्लियर है? कोई डाउट है? अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें? तो ये रहा x, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 5 माइनस -4 इंटू -3 +12 ना, तो कोई माइनस तो आ नहीं रहा, तो डायरेक्टली लिख देंगे। अगर माइनस के बाद तुरंत माइनस आता है तो उसको ब्रैकेट में डालते हैं। ओके, देन +1 2x इंटू 5 10x, देन -3 इंटू -3 -9। तो माइनस के बाद तुरंत माइनस आ रहा है तो अपन इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। ओके, देन +2, ये क्या आएगा -8x। ओके, देन यहां पर क्या आ जाएगा -3 इक्वल टू कितना है 29। अच्छा, ये इक्वल टू 29। अब मुझे बताओ 5 - 12 कितना होता है? 5 - 12 -7, तो माइनस, तो यहां पर आएगा x इंटू -7 प्लस, यहां पर देखो 1 इंटू, ये तो हो गया 10x, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, प्लस यहां पर। अब कोई भी इसको -8 और -3 -11 नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये अलग चीज है, -8 इंटू एक्स अलग चीज है और ये नंबर है। ओके, ये x वाला है और ये नंबर वाला है, दो अलग अलग लोग है ना, तो इसको अपन कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रखने का, सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। तो अब ध्यान से समझेंगे, x इंटू -7 -7x, यस और नो। अब यहां पर देखो ये x क्या है, वेरिएबल वाली चीज है, और ये 9 नंबर वाली चीज है, तो दोनों अलग अलग चीज है ना, तो अपन इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे अभी। 1 इंटू 10x 10x, देन +9। ओके, देन ये क्या हो जाएगा -2 8 2 जा, तो -8 16x। ओके, एंड -6 इक्वल टू 29। अब रूल क्या बोलता है कि x का वैल्यू निकालना है, तो x वालों को एक साथ रखो, बाकी सबको भेज दो दूसरे साइड। तो -7 + 10 +3, क्योंकि ये भी x वाला है, ये वाला है, ये भी x वाला है, तो अपन कर सकते हैं, तो +3x, और x वाला और कौन है, -16x, बाकी सबको इधर भेज देंगे। 29 -9 +6, तो 33 - 16 -13x, 29 - 9 20, 20 + 6 26। Okay, so therefore x equal to 26 upon -13 which is equal to -2। समझा? क्लियर है? कोई डाउट? चलो पूरा कर लो।
हो गया। अब एक नया कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे जिसका नाम है माइनर एंड कोफैक्टर। जिसका नाम क्या है? माइनर एंड कोफैक्टर। ओके, minor and cofactor. So minor and cofactor में d इक्वल टू एक दिया हुआ है हमें डिटर्मिनेंट d इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -1 3 1 2 -1 5 7 2। ये अपने पास एक डिटर्मिनेंट। अब क्या करना है अपने को इसका माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है। अब माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके ऊपर? माइनर ऑफ एलिमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? माइनर ऑफ एलिमेंट्स। माइनर ऑफ एलिमेंट्स। तो माइनर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलेगा? सबसे पहले याद रखो, जितने डिटर्मिनेंट में एलिमेंट होते हैं ना, उतने ही उसमें माइनर और कोफैक्टर होते हैं। तो इस डिटरमिनेंट में कितने एलिमेंट है? तो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट। तो 9 माइनर निकलेंगे और 9 कोफैक्टर भी निकलेंगे। अब माइनर और कोफैक्टर निकलेगा कैसे, इसके ऊर ध्यान। तो माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए पहले उसकी नेमिंग होगी। ओके, तो ये जो पहला एलिमेंट है, पहला ये वाला, ओके, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं A11। क्या बोलते हैं? A11 मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो में है और पहले कॉलम में। इसको -1 को क्या बोलेंगे? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस 3 को क्या बोलेंगे? A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। समझा? ऐसे इसको क्या बोलेंगे? A21। क्या बोलेंगे? A21 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। समझा? इसको क्या बोलेंगे? A22 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसको क्या बोलेंगे? A23 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो थर्ड। तो ऐसे जितने एलिमेंट है उतने ही उनके क्या करेंगे? माइनर निकलेंगे। अब माइनर को किससे डिनोट करते हैं? माइनर को डिनोट करते हैं M से। ओके, तो यहां पर हम माइनर निकालेंगे। पहला माइनर M11। M11 मतलब माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकालने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बंद कर दो। क्या बच रहा है? जो बच रहा है उसका डिटरमिनेंट निकालो। सो 2 -1 7 2। इसका ओके, 2 2 जा 4 -7 इंटू -1 -7। दो माइनस साथ में आ गए, ब्रैकेट लगाया और क्या हो गया? 11 हो जाएगा। यस और नो? अब निकालेंगे M12। क्या निकालेंगे? M12 माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम भूल जाओ। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम भूल जाओ तो क्या मिलेगा? 1 -1 5 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 2 2 माइनस 5 इंटू -1 -5। दो माइनस साथ में आ गए इसलिए ब्रैकेट लगाया और 2 + 5 7। समझा?
देन अब माइनर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भूल जाएंगे तो क्या मिलेगा 1 2 5 7, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 1 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू माइनस। क्लियर है? अब इसके अलावा और आगे कोई कॉलम है क्या 3 के आगे? डिटरमिनेंट में और कोई कॉलम है क्या 3 के आगे? और कोई कॉलम है? नहीं, तो यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। पहला रो खत्म हो गया पूरा, पहले रो का पहला कॉलम हो गया, पहले रो का दूसरा कॉलम, पहले और आगे कोई नहीं है तो स्टॉप। अब सेकेंड रो, तो एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 8 to 1, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाएंगे तो क्या आएगा -1 3 7 2। यस, तो क्या मिलेगा -1 इंटू 2 -2 -7 इंटू 3 -20। ओके, क्लियर है? कोई डाउट इसको लेकर? यस और नो? चल अब A22, सॉरी A नहीं, इट इज M22। ओके सॉरी, इट इज M21 ना, माइनर M। ओके, नाउ M22। ओके, M22 के लिए क्या करेंगे अपन? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम भूल जाएंगे तो क्या मिलेगा 2 3 5 2। यस और नो? क्लियर है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम भूला था -1 3 7 2। यस, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम भूल गए। 2 2 जा 4 -5 3 जा 15 -11। ओके, देन M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या मिलेगा 2 -1 5 7, so it will be 2 14 minus, it will be -5 90। क्लियर? नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम और आगे कुछ है अभी नहीं, तो अब थर्ड रो में आ जाएंगे। सो माइनर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम भूल जाएंगे। अगर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम भूल गए तो -1 3 2 -1। ओके, सो -1 into -1 +1 -3 2 जा 6 which is equal to, okay, then minor of third row second column, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा 2 3 1 ओके, क्लियर है? कोई डाउट इसको लेकर? तो यहां पर क्या आएगा 2 into -1 -2 -3 -5, देन M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम भूल जाएंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम भूल जाएंगे 2 -1 1 2, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 -1 into -1 -1। यस, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा 5। क्लियर? तो ये हमने सारे माइनर निकाल लिए। इसके अलावा आगे कोई एलिमेंट है क्या? नहीं, कोई और कॉलम रो नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा माइनर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है? कोई डाउट? तो चलो माइनर ऑफ एलिमेंट्स लिख दो, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स।
डन। ओके, नाउ लुक टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कोफैक्टर। अब कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पर ध्यान दो। तो कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स के लिए फॉर्मूला है Cij इज इक्वल टू -1 का पावर I प्लस j इंटू Mij। ओके, वेयर I is row, j is column number। ओके, so suppose here हम यहां पर लिखते हैं C11 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कोफैक्टर ऑफ, सो I क्या है 1 और j भी क्या है 1। तो यहां पर क्या आ जाएगा -1 का पावर 1 प्लस 1 2 ना, यस और नो, इंटू M11। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और M11 अपन ने निकाला, कितना निकाला M11 11 ना, यस। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 इंटू 11, क्या आ जाएगा 1 इंटू 11 मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 11। ओके, देन नेक्स्ट क्या है अपना C12। C12 क्या आ जाएगा -1 का पावर 1 प्लस 2 3 इंटू M12। ओके, सो -1 का पावर 3 कितना होता है -1 ना, याद रख लो, एक बात याद रख लेना आपको, अगर -1 का पावर क्या आ गया इवन नंबर आ गया, क्या आ गया इवन नंबर। इवन नंबर मतलब 2 4 6 8, ये इवन नंबर आ गया तो आंसर क्या आएगा +1 आएगा। अगर -1 का पावर ऑड नंबर आ गया, क्या आ गया ऑड नंबर आ गया, तो क्या आएगा -1 आएगा, समझा। तो ये ऑड नंबर आ रहा है ना पावर में, तो ये आ गया -1, ये क्या आएगा अपना -1 आएगा। ठीक है, क्या आने वाला है -1। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे M12 से। M12 का वैल्यू क्या निकाला अपन ने, M12 का वैल्यू 7 निकाला है ना,
तो क्या आएगा 7, -1 इंटू 7, तो क्या आंसर आ जाएगा अपना -7। देन C13 आएगा, C13 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 3 4 इंटू M13। अच्छा, -1 का पावर 4 इवन नंबर है कि नहीं, तो +1 आएगा। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, M13 के साथ। M13 का वैल्यू क्या है अपन ने, M13 का वैल्यू -3। ओके, तो क्या आ जाएगा -3। ओके, देन ऐसे अब क्या निकालेंगे, C21 निकालेंगे। तो -1 का पावर 2 + 1 3 M21। तो M21 की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, M21 की वैल्यू हमने निकाली -23। तो क्या आ जाएगा -1 इंटू -23, तो क्या हो जाएगा +23 ना, यस। देन C22 क्या आ जाएगा, -1 का पावर 2 + 2 4 इंटू M22, तो क्या आ जाएगा -1 का पावर इवन नंबर तो आएगा तो 1, और M22 की वैल्यू कितनी आई, -11, तो क्या आ जाएगा -11 अपना आंसर आ जाएगा, समझा। देन उसके बाद C23 क्या है, C23 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 3 कितना आ गया 5 M23, तो -1 का पावर -1 M23 की वैल्यू कितनी है अपनी 19, तो क्या आ जाएगा -19। क्लियर है। देन M31 की C31 क्या है अपना, -1 का पावर 3 + 1 4 इंटू M31। ओके, M31 तो -1 का पावर 4 कितना हो गया, इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब कितना आएगा 1, पॉजिटिव ना, इवन के लिए पॉजिटिव। ओके, M31 की वैल्यू -1, so it is -1। देन C32 क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3 + 2 5 इंटू M32, तो -1 का पावर 5 इज ऑड, तो क्या आएगा -1 आएगा। इसको M32 मतलब -5, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आ जाएगा। देन C33 -1 का पावर 3 + 3 6 इंटू M33। ओके, -1 का पावर 6 मतलब कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, इवन है मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, और M33 5 है, तो ये क्या आ जाएगा, समझा, क्लियर, कोई डाउट, यस और नो। चलो सॉल्व कर लो। अच्छा, एक मिनट, दिख रहा है ना, क्लियर।
डन। अब अगला क्वेश्चन है, आपको थोड़ा प्रूफ करना है। हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए नाम का एक डिटर्मिनेंट है, टू -3 5 6 0 4 1 5 -7। ओके, ये क्या है अपने पास? अब क्या बोल रहे हैं कि आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई -821 इंटू M21 प्लस 822 इंटू M22 माइनस 823 इंटू M23 इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए। ओके, इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ ए मतलब क्या? वैल्यू ऑफ ए मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू। वैल्यू ऑफ ए मतलब क्या? इस डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो पहले तो हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। तो पहले तो अपन इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? प्लस माइनस प्लस। ओके, तो प्लस माइनस प्लस से हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2, ये रो ये कॉलम भूल गए, तो क्या हो जाएगा? 0 4 5 -7। देन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये रो और ये कॉलम भूल जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? 6 4 1 -7। ओके, देन प्लस 5। क्या करेंगे हम? ये कॉलम और ये रो भूल जाएंगे, तो क्या मिलेगा? 6 0 1। ओके, तो अब क्या करना है देखिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू -7 0, 5 इंटू 4 तो -20 प्लस 3 इंटू 6 इंटू -7 -42 और ये क्या हो जाएगा? -4। 6 इंटू 5 30 0। ओके, तो अब यहां पर देख क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 -20 -20। ओके, देन प्लस 3
-42 -4 -46 minus minus plus but sign is minus 30 minus 0 30 ओके तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -40 अच्छा ये प्लस माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा -46 इंटू 3 46 इंटू 3 कितना हो जाएगा -138 यस -138 यस और नो -138 आए और ये कितना आएगा +150 तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बट साइन
बैटरी लो। बैटरी लगाएं। बैटरी इसका लो दिखा। हो गया। अब देखो सेम यही डिटर्मिनेंट है ना, बस आपको क्या करना है, अलग चीज वेरीफाई करनी है। ओके, और वो क्या है, अब माइनर नहीं, माइनर के आगे जाना है अपने। ओके, तो क्या वेरीफाई करना है यहां पर ध्यान दो। अब सेम यही चीज है, मैट्रिक डिटर्मिनेंट यही है। ओके, डिटर्मिनेंट क्या है अपने का, यही डिटर्मिनेंट है, बस अपने को वेरीफाई क्या करना है देखो। तो ये आप लोगों को करना है अभी, वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है A21 जो कि अपने को पता है C21, मतलब अब माइनर नहीं, को फैक्टर चाहिए। अब क्या चाहिए, को फैक्टर A22 इंटू C22 देन A23 इंटू C23। अब देखो ये जो अपन ने डेटा निकाला ना, इसी का यूज करना है। देखो A21 तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, A22 भी निकाल चुके हो, A23 भी निकाल चुके हो। क्या निकालना है सिर्फ नया आपको, C21, C22 और C23 ये निकालना है ना। यस, क्लियर है। तो अब C21 निकालने के लिए आप क्या करोगे, साइड में लिखोगे, बस इसी डेटा का यूज करना है हेयर। अच्छा, ये इक्वल टू वैल्यू ऑफ, दिस इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए भी आपने निकाल के रखा है ना, वैल्यू ऑफ ए भी तो आपने निकाल के ही रखा है। क्लियर है। तो हेयर C21 कैसे निकालोगे, तो C21 इक्वल टू क्या करोगे, -1 का पावर 2 + 1 3 इंटू M21 ना, और M21 आपने निकाला है, क्या है, -1 का पावर 3 ऑड नंबर है तो -1 आएगा, और M21 आपने निकाला कितना है, -4 है, तो ये तो +4 हो जाएगा। यस और नो। तो ऐसे C22 भी निकाल सकते हो, C23 भी निकाल सकते हो। ओके, तो नाउ इन सबको मल्टीप्लाई करके देखोगे ये -28 आता है कि नहीं। अगर -28 आता है तो इसको इक्वेशन नंबर 4 मार्क करोगे, सॉरी 3 मार्क करोगे, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 ये मैच हो रहा है। यस और नो। ओके, तो चलो ये वाला पूरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ, ये वाला पार्ट आपको मुझे कैलकुलेट करके बताना है। जल्दी से ये वाला पार्ट कैलकुलेट करके बताओगे।
हम्म,